सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिन पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ गई थी अचानक में, जिसको लेकर हम में और हमारे तमाम साथियों में, आप लोगों में हताशा आ गई थी। हम लोग निराश हो गए थे कि अब हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया बहुत विलंब जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज की डेट में जो जानकारी निकल कर आ रही है, ऐसी वो उस समय बातें निकल कर आ गई थी अचानक में कि महाकुंभ दिखाया सुना सुनने में आ रहा था कि महाकुंभ की वजह से भर्ती प्रक्रिया हम लोग ठप हो जा रही है, भर्ती प्रक्रिया बहुत विलंब हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज की डेट में जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इसको आपको सुनकर खुशी महसूस तो ज़रूर होगी, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। इसलिए जानकारी प्रयास करता रहता हूँ, कहीं से अच्छी जानकारी मिले, क्योंकि इंतज़ार हम लोग इतना वर्ष से कर रहे हैं। साथियों, मैं डायरेक्ट बात पे मुख्य बातों पे आता हूँ, क्योंकि कुछ साथियों को बहुत बुरा लगता है। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि जनवरी में हम लोगों को शासनादेश आना तय था और जनवरी में आ जाता। हर प्रकार से, हर तरफ से सुनने में आ रहा था कि जनवरी में आ जाएगा। जनवरी में ना आने के कारण क्या था, उसको पता चल गई कि जनवरी में क्यों नहीं आ रहा है। जब चयन प्रक्रिया जारी होती हम लोगों को और नियुक्ति पत्र जब मिलता, नियुक्ति पत्र लेकर हम लोग अपने-अपने विद्यालय में, जिसका भी होना रहता, वो अपने-अपने जब विद्यालय में जाता, तो विद्यालय में कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय आपका नियुक्ति पत्र पाए हैं किसी अन्य सब्जेक्ट का, और उस विद्यालय में जब आप लेकर जाएँ, तो विद्यालय में आपको सीट ही नहीं मिले आपको। ख़ास करके लैंग्वेज में समस्या फँस रही थी, ख़ास करके लैंग्वेज में समस्या फँस रही थी कि आपका जैसे लैंग्वेज में आपका हिंदी है या संस्कृत या अंग्रेज़ी है, आपको चयन प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति पत्र पा गए हैं आप अंग्रेज़ी के लिए। आप उस विद्यालय में लेकर गए जिस विद्यालय में को आपका अलर्ट हुआ है, और आपको उस संस्कृत मिल गया या हिंदी मिल गया, तो वहाँ समस्या हो जाती, आपके लिए समस्या हो जाती। और यही समस्या दूर करने के लिए अचानक में जब उसमें वार्तालाप हुआ, अधिकारियों में जो है मीटिंग-वूटिंग हुई थी, जो है उस समय 23 तारीख को आप लोग सुने होंगे। तो उसमें समस्या जब यही बातें निकल के सामने आई, तो उसको जो है थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया कि इसमें समय ले लिया जाए। 2-4 10 दिन समय ले लिया जाए, मगर इसको सही करके जो वहाँ भेजा जाए, जिससे किसी भी प्रकार से समस्या इन लोगों को ना आए। नहीं तो एक त्रुटि की वजह से इन लोगों को बच्चे बहुत ही परेशान हो जाएँगे। इसलिए हम लोगों को चयन प्रक्रिया में समय लग रही है, और बहुत ही उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से आज जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कि बहुत ही जल्द हम लोगों का शासनादेश जारी हो जाएगा। महाकुंभ की वजह से हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, ये 100% तय हो गया है। हाँ, समय इसी वजह से लग रही है कि जो विद्यालय में आप जाएँगे, आपकी जैसे आप मैंने बता दिया उदाहरण के माध्यम से, कुछ लोग कहते हैं कि बात को बात-बात दोहराते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया कि आप जिस सब्जेक्ट का चयन प्रक्रिया जारी होगी, जिस सब्जेक्ट के आप रहेंगे, नियुक्ति पत्र लेकर जाएँगे उस विद्यालय में, हो सकता है उस विद्यालय में ख़ास करके लैंग्वेज की बात फँस रही थी। आप वहाँ दूसरा सब्जेक्ट रहे है, तो आपको नियुक्ति करने में समस्या हो जाती है। वहाँ का प्रधानाचार्य वहाँ का आपको नियुक्ति नहीं देते हैं, चयन वहाँ को आपको जो है वहाँ आपको नियुक्त नहीं होने देते हैं, क्योंकि आप सीट वहाँ फँस जाती जो है। इस सीट को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए हम लोग भर्ती प्रक्रिया में समय ले लिया गया है कि समय बढ़ाकर अच्छे तरीके से भेजा जाए, जिससे किसी भी प्रकार से बाधा ना आए बच्चों में। और यही कारण थी, बाकी और कोई कारण नहीं भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा विलंब करने का। और खैर अच्छी बात है कि दुरुस्त लेट हो, हल्का 10 दिन, 15-20 दिन लेट हो जाए, मगर दुरुस्त हो। किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, जिससे हम लोगों को बीच में हम लोगों के चयन प्रक्रिया के दौरान वहाँ जाने पे समस्या आए, और हम लोग दौड़ें, क्योंकि जब बाधा आ जाती है, जब इस प्रकार से समस्या आ जाती है, तो जब इस प्रकार से फँसान आ जाती है, तो आपको कई वर्ष बीत जाते हैं, मगर झेलना पड़ता है, इस कार्यालय, उस कार्यालय बहुत दौड़ना पड़ता है। इसलिए अधिकारी लोग जान रहे हैं, क्योंकि उनके सामने समस्या हमेशा आती है, इसलिए वो लोग उस इस बाधा को समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इसी को दूर करने के लिए हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो रहा है, बाकी और कोई कारण नहीं है। जो मुझे आज की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, एक अभ्यर्थी होने के नाते हमेशा पता करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ, वही मैं जानकारी आपको बता दिया हूँ। और महाकुंभ की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया, कोई इससे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हम लोगों का शासनादेश के लिए पूरा कार्य हो रहा है, और आप लोग कि हम लोगों के सामने
उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा साथियों। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं भी परेशान हो गया था, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मगर आज की जानकारी सुनकर थोड़ा हल्का-फुल्का दिल में तसल्ली आई है। मगर आप लोग पढ़ाई-वढ़ाई करते भी रहिएगा, लेकिन शासनादेश आएगा, इतना पता है कि 10 दिन 15 दिन लेट हो रहा है, मगर हम लोगों के पास शासनादेश ज़रूर आएगा। जैसे कि आज जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसी वजह से हम लोगों का शासनादेश विलंब हुआ है। ठीक है साथियों, अपना, अपने परिवार का, माता-पिता का, अपने यार दोस्तों का ख़्याल करते रहिए, और मेरे शब्दों से यदि किसी को आहट पहुँची होगी तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जब मैं भी सुना कि भर्ती प्रक्रिया बहुत विलंब जाएगी, तो जो भी फ़ोन कर रहे थे, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था उनसे, और मेरे वाणी की वजह से अगर किसी को समस्या हुई होगी सुन कर के, या आहट पहुँची होगी, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। जैसी भी जानकारी रहेगी फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, मैं एक अभ्यर्थी होने के नाते। धन्यवाद।